पिछली क्लास में आप लोगों को गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ाया था। इस क्लास में यड़ संधि और अयादि संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं यड़ संधि। यड़ संधि इसको कहते हैं इको यड़च को यड़च, इको यड़च। अब इसमें देखिए यदि ई उ और ऋ यानी छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो ई और ई का या हो जाता है। देखते हैं यदि ई उ एक ग्रुप में बना लो, उ ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए यही स्वर ना देखिए कोई अगले अलग स्वर आए तो ई और ई का, तो ई और ई का क्या हो जाता है या ओ और ओ का ओ और ओ का वा, ऋ का तो ई और ई का या हो जाता है। अगर जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये ई और ई क्या किस में हो जाएगा, बदल जाएगा या में। और ओ या ओ आए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या किस में बदल जाता है, वा में। और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो किस में बदल जाएगा, रा में। का रा हो जाता है। ये हो गई आपकी यड़ संधि। तो लिख लेते हैं इसको ई या ई नीचे ई या ई। इसके साथ साथ क्या है, कोई असमान स्वर आ जाए, हाँ समान स्वर तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये मिलके या हो जाएगा। और उ या उ फिर असमान स्वर क्या हो जाएगा इसका मिलकर, वा। ऋ असमान स्वर तो क्या बन जाएगा, रा। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तहत। अति अल्प, उदाहरण अति अल्प दो शब्द हैं। प्रथम शब्द है ये, द्वितीय शब्द है। अब बनेगा नया शब्द। तो क्या बनेगा नया शब्द, अत्यल्प। क्या बन जाएगा, अत्यल्प। देखते हैं कैसे। अति है तो यहाँ पर लास्ट में कौन सा अक्षर है, जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम अक्षर कौन सा है, ई, मात्रा है अति, ई। और इसका उ, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो या बन जा रहा है। क्या बन जा रहा, या बन जा रहा है। और देखो यहाँ या आ गया तो ये, और साथ साथ में यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो पहला अक्षर होता है ये क्या हो जाता है, आधा। तो अत्य अल्प बन गया, ये पूरा पूरा लिख गया और ये आधा हो गया और या में लग गया तो अत्य अल्प हो गया। दूसरा देख लेते हैं, प्रति एक। प्रति एक, अब प्रथम शब्द है उसका अंतिम अक्षर कौन सा है, ई, मात्रा भी देखेंगे इसमें, ई। और दूसरा शब्द ए, तो ई और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, कोई असमान स्वर या बनाएंगे।
भाई कोई भी असमान स्वर आ जाए ई के बाद, यहाँ पे हमने दे रखा है या आ गया, मिलकर क्या बनेंगे, या बन जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ये प्रा हो गया और यहाँ पर या लिखेंगे, और जो हमने बताया ये पहले अक्षर का अंतिम अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता। प्रत्येक क्या बन के आ गया, प्रत्येक। अब देखिए इन दोनों में आती, ये यहाँ से सॉरी गलत हुआ, अल्प था यहाँ पे, तो ई और आ मिलकर क्या बना रहे थे, या। ई के बाद कोई अक्षर आया तो यहाँ पे देखो ये या आ गया और ये अक्षर क्या हो गया, ता वाला आधा हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ई आया तो ये आधा तो हुआ, या में लग गया ये वाला, लेकिन इसका एक है तो ए है तो इसकी भी मात्रा इसके ऊपर लिख गई, क्या बन गया, प्रत्येक। तब जाके शब्द का निर्माण हुआ। सखी या यद्यपि देख लेते हैं, यदि प्लस अपि। अब यहाँ क्या है, ई और यहाँ पर आ, ये मिलकर क्या बनाएंगे, या। तो अब देखिए या आधा दा को कैसे लिखते हैं, इस टाइप से, यद्यपि, और या इसी में लिखेंगे तो ऐसे बन जाता है, ये ऐसे लिख दिया जाता है, या इसमें ये लग गया आधा, और अपि, यद्यपि, यानी या में आधा दा हो गया, यद्यपि। यहाँ छोटा है इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं लगी, पीछे पूरा शब्द ये लिख दिया गया है। फिर अगला देखते हैं, सखी एक, सखी एक, इसका कैसे निर्माण होगा, देखो यहाँ बड़ी ई है और यहाँ पर ए है, आए है। अब इसके मिलकर क्या बनाएंगे, ई के बाद कोई असमान स्वर या बन जाएगा। अब देखिए सा, ये आधा हो जाएगा, फिर या में लग जाएगा ना, सखे, और आय की मात्रा यहाँ पे लग जाएंगी पीछे वाले शब्द की, सखैक के, तो नया अक्षर भी आता है या, और ये आधा होता है और पीछे वाले की मात्राएं भी उस पर लगती हैं, सखैक के हो जाता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, परिआवरण देख लेते हैं इधर, परिआवरण क्या बनता है, देखो इसमें ई है, जो प्रथम शब्द है उसके लास्ट में ई है, दूसरा क्या है, आ है, और ये मिलकर बनाएंगे या। लिखेंगे कैसे, परि, तो पा है, रा, या में हमने बताया था ये आधा हो जाता है तो ऊपर लग जाएगा, या इसके ऊपर लग गया, और ये आवरण है, इसकी भी मात्रा लगती है पीछे वाले शब्द की, तो मात्रा लग गई और फिर पूरा शब्द वरण क्या बन गया, पर्यावरण। फिर देखते हैं व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अगला शब्द है वि उत्पत्ति, वि उत्पत्ति क्या बनेगा, यहाँ पे है ई और यहाँ पर ओ है, ये मिलकर क्या बनाएंगे, या। इनसे मिलकर ये नया शब्द बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि ये अक्षर किस में लग जाएगा, इसमें, या में। हमने बताया था पहला अक्षर जो होता है लास्ट वाला अक्षर वो आधा हो जाता है और वह या में लग जाता है, तो इसको लिखेंगे व्यू, और ये उत्पत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति क्या बन गया, व्युत्पत्ति। ये पूरा शब्द हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ होता तो उसकी मात्रा भी लगती, जैसे उपर्युक्त, उपर्युक्त, ये है ई, और यहाँ पे ऊपर, उपर्युक्त, युक्त नहीं लिखना है, ऊपर उक्त होगा, उक्त, ये मिल गया, ये यहाँ पर ए, तो ऊपर ऊ। अब ये रा है जो तुम्हारा
ये आधा हो जाएगा, इस या पे आ जाएगा, यहाँ पे या शब्द होगा, इसके ऊपर आधा ही अक्षर लगेगा, रा है ऊपर उक्त, ऊपर युक्त। अच्छा, ओ की मात्राएं भी लगती हैं, यहाँ पे देखो व्युत्पत्ति होती है, ये गलती हो गई, यहाँ पे ओ की मात्रा भी लगेगी, यहाँ पे भी मात्रा लगेगी, ऊपर युक्त, इसकी मात्रा लगेंगी पीछे वाले की, और ये आगे वाला आधा हो जाता है। फिर और देख लेते हैं एग्जाम्पल, वधु ईर्ष्या, वधु ईर्ष्या क्या हो जाएगा, ये आपका वो है और ये ई है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाह। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या होगा, वधु वाह हो गया, फिर धा हो गया, वाह हो गया, ई की मात्रा होगी वध्वीर्ष्या, वधीर्ष्या, ये बन जाएगा शब्द आपका। और स्वागत, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर देख लेते हैं, प्रति प्लस उत्तर कैसे बनेगा, यहाँ पे ई है, तुम्हारा ओ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, प्रति, ये ता आधा हो जाएगा, ई और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, या। प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर, ये उत्तर हो जाएगा। तो देखो इसका ई ये आधा हुआ, यानी या में लग जाएगा, ये प्रा लिख लिया यहाँ पे हमने, फिर या में आधा ता ये हो जाएगा, और ये वाला जो तुम्हारा अक्षर है इसमें मात्रा लग जाएगी या में, और फिर तर, ये पीछे वाला पूरा पूरा लिख दिया जाता है। यानी अगर यहाँ स्पष्ट तरीके से समझें तो या के साथ पहला अक्षर आधा होता है, और जो दूसरे शब्द का यानी पहले प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा, और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसकी मात्रा लग जाती है, और ये एक शब्द तैयार होता है प्रत्यु, तो प्रत्युत्तर, और बाकी शब्द वो वही अक्षर उसमें से लिख लिए जाते हैं। देखो ये शब्द तैयार हुआ, यहाँ पे हमने रख दिया उपरा इसका उत्तर, ये संधि में यहाँ पे आ गया। तो इसकी पहचान, जैसे यहाँ पे देखो व्युत्पत्ति, तो जहाँ से टूटेगा वहाँ पे या जरूर होगा, किसमें, यड़ संधि में, और साथ साथ में पहले जब टूटेगा वहाँ से, तो उससे पहले जो पहला शब्द होगा उसका आधा भी होगा वो, और पहला शब्द, और उसके दूसरा जो शब्द होगा जो टूटेगा जहाँ से, उसका मात्रा होगी उसमें या में लगी होंगी। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर्यावरण दे रखा है, यहाँ पर ई है, पर्यावरण, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे स्वागत, सु प्लस आगत, आगत, अब कैसे बनेगा, सा है, यहाँ पे ऊ है, और प्लस आ है, तो ये मिलके क्या बना रहे थे, वाह, तो क्या बन जाएगा, स्वागत। अब हमने बताया था ये अक्षर आधा हो जाएगा, तो सीधे आधा लिखते हैं, किसके साथ, ये वाह के साथ लिख जाता है, स्वा हो गया, और आगत, इसकी मात्रा लग गई और गत बन गया। यानी यहाँ पर वाह सिर्फ यहाँ दिखाया गया, लेकिन साथ साथ में ये शब्द अक्षर भी इसका आधा होता है, ये आगे वाला स्वा हो गया, और ये पीछे वाला, इतना शब्द पूरा जाके बनता है इसको मिलाने पर, यहाँ पर संधि होने पर, और उसके बाद पीछे का पूरा शब्द हो जाता है, और आगे भी जो 3-4 शब्द होते हैं वो भी आगे लिख जाते हैं। तो स्वागत बन गया। अब इसी तरह देखेंगे स्वच्छ, स्वच्छ, सु अच्छ, क्या बनेगा, स्वच्छ। तो देखो ये आधा हुआ, यहाँ ऊ और प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, वाह, ऊ के साथ हमेशा वाह आता है, तो सु
आधा हो जाएगा ये वाह अक्षर स्वा, और फिर पूरा पीछे का छ। अब ये छोटा है तो इसकी मात्रा नहीं लगती है, मात्रा छोटे आ की काम मात्रा सिंगल होती है लेकिन लगती नहीं। स्वच्छ, क्या हो गया? स्वच्छ। अब उसके बाद आता है पितृ अनुमति, एक और देख लेते हैं। पितृ अनुमति, तो इसका क्या बन जाएगा? पितृ अनुमति, पितृ अनुमति। रा हो जाता है, तो देखो मात्रा लगी हुई है और फिर आ है, तो ये तुम्हारा रा बन गया। उसी हिसाब से यहाँ पे लग गया, पी हो गया और ये त्रा बन जाएगा क्योंकि ये आधा होगा, और फिर उसके साथ रा लगेगा तो त्रा हो जाता है, और फिर उसके बाद नुमत लिख जाता है, तो पितृ अनुमत हो जाता है। अब उसके बाद आती है अयादि संधि। अयादि संधि, तो हमने इसकी पहचान क्या बताई कि इसके जहाँ से शब्द टूटेगा, अगर शब्द पूरा पूरा दे रखा और पूछ रहा है उसमें से कि आपको यड़ संधि बताना है, तो जहाँ से शब्द टूट रहा होता है वहाँ पर या हो जाता है और उसके साथ जो उसके आगे का प्रथम अक्षर का लास्ट अक्षर उसमें भी आधा लगा होता है, और उससे द्वितीय अक्षर की उसमें मात्राएं भी होती हैं। तो जब तोड़िएगा तो इनको अगर विच्छेद करोगे तो उसमें दोनों चीज़ें काम आएंगी। अयादि, अयादि संधि, अयाद संधि, इसका मतलब है अयाद संधि जब ए आए ओ आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है। अभी तक ऊपर वाली लाइन के ही सारे थे, आ का मेल होता था, ई का मेल हुआ। अब नीचे इसमें अयाद संधि में नीचे जो हमने अभी बताया था आ ई ओ रेड, ये स्वर की ऊपर वाली लाइन ऐसे लिखा जाता है, ए आए ओ आओ अन आ, अभी था। तो हम यहीं तक देखेंगे इसमें। तो ए आए ओ आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, तो ए का आए अगर इन स्वरों का मेल किन्हीं अन्य स्वरों से होता है, इनसे होता है, इन सब किसी से होता है, तो क्या हो जाएगा? ए का आए, इसका इससे या इससे किसी के साथ हुआ और इसका आय हो जाएगा, आया ए है तो आय हो जाएगा, और जब आए है तो आय हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ओ है तो आओ हो जाएगा, यहाँ आओ हो जाएगा, आओ है तो आ के साथ या का लग जाता है प्रोनाउंसिएशन ए, तो ये आए आ गया, आए आओ हो जाता है। तो लिख लेते हैं इसको, फिर से समझ लीजिए। ए आए ओ आओ का अन्य स्वरों से मेल होने पर ए का आए का आय, ओ का आओ का आओ हो जाता है। एचो या वाह ये दे रखा था। अब देख लेते हैं, जब ए आए ओ आओ, जब ए आए ओ आओ का मेल दूसरे स्वरों से दूसरे स्वरों से होता है, दूसरे स्वरों से होता है, तो ए का आय, तो ए का आय, आय का आय, आय का आय, ओ का ओ,
और आओ का आओ हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण इसको इस तरह भी लिख लेते हैं। ए आए प्लस दूसरे स्वर बराबर क्या, आए, और आए ओ आओ प्लस दूसरे स्वर बराबर क्या हो जाएगा, आ आओ आओ, ये हो जाएगा। उदाहरण ने प्लस अन, ने प्लस अन नयन, ने प्लस अन नयन। ए देखो यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है, आ गया, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ शब्द, ए के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो ए बन जाता है, यानी ना या लग गया, इसमें आ ऑलरेडी है, हलन नहीं लगेगा, तो यानी ये नयन यहाँ पर हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, गए प्लस अक, गए प्लस अक बराबर, यहाँ पर आए है और यहाँ पर आ है, तो जब आए आ मिलता है तो क्या बन जाता, आय बन जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गा लिख लेंगे, मात्रा लगा देंगे और या और का, गायक हो गया तुम्हारा। देखो आय लग गया यहाँ पे, आय शब्द, और यहाँ ए आ मिल के बनता है आय, यहाँ पे मात्रा नहीं होती, सिर्फ या, ना या ना, और यहाँ गायक हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद गए प्लस इका, गए प्लस इका बराबर क्या हो जाएगा, आए प्लस ई, तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ, आय, लेकिन इसकी मात्रा लग जाएगी, गायिका हो जाएगा, ई की मात्रा लग जाएगी, गा गायिका। देखो ये इसकी मात्रा लग गया, ये हो गया आय, तो यहाँ पे दोनों बन गया है, गायिका। फिर उसके बाद पो प्लस अन, पो प्लस अन तो क्या हो जाएगा, ये पवन, ओ हो गया यहाँ पर, और ये आ, तो ओ आ मिलकर क्या बना रहे हैं, आओ, क्या बना, आओ, और यहाँ लिखेंगे प व न, छोटा लिखा नहीं गया, वह लिख जाएगा इसमें। तो पवन जहाँ पे भी छोटा है तो उसकी मात्रा नहीं लगती है जब संधि होता है, पवन। अब वो चाहे दूसरा लॉजिक हो कि हलंत हुआ फिर वो, तो उतना डीप नहीं, पवन सीधे आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद प प्लस अक, ये क्या बन जाएगा, ओ आओ है और यहाँ पर आ है, ये क्या बन जाता है, आओ और आ, आओ बन जाता है, तो वाह हो गया, और का पावक। भाई ये आओ लिखेंगे, बड़े आ की मात्रा व साथ में, और ये पा गया शब्द हो गया, और ये का हो गया, ये दोनों का लोप हो गया, तो ये हो गया पावक। प प्लस अन, प प्लस अन ये लिखा है, हाँ अन, ये क्या बन जाएगा, यहाँ आओ है, ये आ है दे रखा है, और इन दोनों को मिलके क्या बना, आओ और दूसरे स्वर आओ बन जाएगा, तो यहाँ पे आओ जब बन जाएगा तो पा हो जाएगा, मात्रा व ना, पवन। देखो ये शब्द हो गया, ये शब्द, और बीच में ये लग गया, तो क्या हो जाएगा, पामन। पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र तो कैसे बनेगा, यहाँ पे ओ है, क्या है ओ, यहाँ पर ई है, तो ये क्या बनेगा, ओ और ई अन्य स्वर मिलके ओ बनाते हैं, तो यहाँ पर पा
भी, लेकिन हमने बताया था ई होगा तो इसकी मात्रा भी लगेगी, जैसे तो क्या हो जाएगा, पवित्र, अन्य स्वर होगा तो उसकी मात्रा भी लगती है, पवित्र, क्या बन गया, पवित्र। तो ये आपकी अयाद संधि हो गई। अब अगले क्लास में आप लोगों को व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाएंगे।